मोनिक, एक मारूफ फाइनेंस चैनल में खुशामदीद। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी रोशन पैकेजेस लिमिटेड पर बात करने वाले हैं और इसकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल है, ये कैसे मुमकिन है कि एक कंपनी की सेल्स तो गिर रही हों लेकिन उसका मुनाफा 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ जाए। ये वो पहेली है जिसे हम आज रोशन पैकेजेस लिमिटेड की इस स्टोरी में हल करने जा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये रोशन पैकेजेस लिमिटेड है कौन, जिसे स्टॉक मार्केट में आरपीएल के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी 2002 से काम कर रही है और पाकिस्तान की पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। ये रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों जैसे एफएमसीजी और अद्वियात के लिए डब्बे और रैपर्स बनाती है। आज की इस शानदार कारकर्दगी को समझने के लिए हमें पहले माजी में जाना होगा, जब रोशन पैकेजेस के हालात कुछ ठीक नहीं थे और वो एक मुश्किल मार्केट से गुजर रही थी। देखिए, कुछ अरसा पहले तक रोशन पैकेजेस को बहुत बड़े माशी चैलेंजेस का सामना था। कर्जों पर सूद बहुत ज्यादा था, रुपए की कीमत मुसलसल गिर रही थी और महंगाई आसमान से बातें कर रही थी। ये सब मिलकर कंपनी पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे और इन मुश्किलात का असर सीधा उनकी स्टॉक की कारकर्दगी पर नजर आ रहा था। पिछले एक साल में जहां पूरी पाकिस्तानी मार्केट ने 44% रिटर्न दिया, वहीं आरपीएल का स्टॉक सिर्फ 6.5% ऊपर गया, जो अपनी इंडस्ट्री से भी बहुत पीछे था। और ये कोई एक साल की कहानी नहीं थी। अगर हम पिछले 5 सालों को देखें तो रोशन पैकेजेस के शेयर की कीमत में 54% से ज्यादा की गिरावट आई, यानी सरमायाकारों को तवील अरसे से नुकसान हो रहा था। लेकिन फिर अचानक माली साल 2025 में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। आइए अब देखते हैं कि यह हैरानकुन तब्दीली आखिर थी क्या। और यही वो जगह है जहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ कंपनी की कुल आमदनी में तकरीबन 7% की कमी हुई, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स देने के बाद इनका मुनाफा 300% से भी ज्यादा बढ़ गया। यही तो वो पहेली है जिससे हमने बात शुरू की थी। चलें इसे आदादो शुमार में देखते हैं। माली साल 2024 में कंपनी ने सिर्फ 25 मिलियन रुपए का मुनाफा कमाया था और सिर्फ एक साल बाद माली साल 2025 में यह मुनाफा बढ़कर 110 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। यह 4 गुना से भी ज्यादा का इजाफा है, और वो भी तब जबकि उनकी सेल्स कम हुई थीं। तो सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ये कमाल किया कैसे। इसका जवाब हमें कंपनी की ऑफिशियल डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मिलता है। तो इस बड़ी कामयाबी के पीछे ज्यादा माल बेचना नहीं था, बल्कि बेहतर मालियाती मैनेजमेंट थी। उन्होंने अपने कर्जे कम किए, जिससे सूद के अखराजात में बड़ी कमी आई। उन्हें कुछ टैक्स एडजस्टमेंट्स का फायदा हुआ और सबसे अहम, उन्होंने अपने अखराजात पर सख्ती से काबू पाया। तो ये तो वाज़े हो गया कि ये टर्न अराउंड कैसे आया। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल के लिए कंपनी की क्या हिकमत अमली है और तज्जियाकार इस बारे में क्या सोचते हैं। कंपनी के चेयरमैन की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि वो लागत कम करने, तवानाई की कारकर्दगी बढ़ाने और माहौल दोस्त पैकेजिंग पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। वो खास तौर पर अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं, जिससे वो मुस्तकबिल के मौके से फायदा उठाना चाहते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, कंपनी शमसी तवानाई जैसे प्रोजेक्ट्स में तवील मुद्दती सरमायाकारी कर रही है। इससे ना सिर्फ माहौल को फायदा होगा, बल्कि इनके अखराजात भी मुस्तकिल तौर पर कम होंगे, और इसी वजह से कुछ तज्जियाकार इसे एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। इस नई हिकमत अमली को देखते हुए वॉलेट इन्वेस्टर जैसे तज्जियाकार कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में काफी पुरामीद नजर आते हैं। उनकी पेशगोई के मुताबिक एक साल में शेयर की कीमत 21.82 रुपये और 5 सालों में 34.66 रुपये तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो अब इन तमाम बातों को एक साथ मिलाकर देखते हैं और एक सरमायाकार के नुक्ते नज़र से इसका खुलासा करते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो बहुत सी मुस्बत चीजें हैं, जैसे शमसी तवानाई से अखराजात में बचत और मईशत की बहाली। लेकिन दूसरी तरफ कुछ खतरात भी हैं, जैसे माजी में कंपनी की गैर मुस्तहकम कारकर्दगी और इसका छोटा मार्केट साइज। तो सब कुछ इस एक बड़े सवाल पर आकर ठहर जाता है, क्या रोशन पैकेजेस के मुनाफे में ये इजाफा एक पायदार तरक्की का आगाज है, या ये सिर्फ एक बार होने वाली मालियाती एडजस्टमेंट थी। इस सवाल का जवाब ही कंपनी के मुस्तकबिल की सिमत का तायन करेगा, और हर सरमायाकार इसी जवाब की तलाश में है। इस तरह के मजीद तज्जियों के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब